So today we are going to discuss dot and cross diagram. Dot and cross diagram. ये जो डॉट एंड क्रॉस की हम बात करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको इलेक्ट्रॉन्स को कि भाई ये इलेक्ट्रॉन सोडियम का है, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है या मेटल का है या नॉन मेटल का है या जो भी है, मिक्स ना हो जाए इलेक्ट्रॉन। आपको पता हो कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए, और कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि हमें इसी को डॉट कहना है और इसी को ही क्रॉस कहना है। मतलब ऐसा जैसी कोई भी बात नहीं है। आपकी जो मर्जी है आप उसे कह सकते हो, डॉट कह दो, आप क्रॉस कह दो, सही है ना। तो इस एज सच यहाँ पे कोई वो स्पेसिफिक कोई स्पेसिफाइड नहीं है ये चीजें। तो ये हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं, बाकी और कोई इसका टेक्निकल रीजन नहीं है। दूसरा ये कि डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ हम आउटर इलेक्ट्रॉन्स को बनाते हैं। सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ओनली ओनली आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर शोन, ओनली आउटर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अच्छा, इसमें भी आउटर इलेक्ट्रॉन आपको पता कैसे लगेगा? आउटर इलेक्ट्रॉन आपको कैसे पता लगेगा? ग्रुप नंबर देखकर। क्या नंबर देखकर? ग्रुप नंबर देखकर। लेट सपोज सोडियम है, ग्रुप 1 में है, आप समझ जाओ इसमें आउटर एक इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर आउटर शेल में। भाई मैग्नीशियम है, ग्रुप 2 में है, आप समझ जाओ इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, क्लोरीन ले लो, फ्लोरीन ले लो, आयोडीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, ये ग्रुप 7 में है तो इनके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये ग्रुप नंबर से बड़ी आसानी से पता लग जाता है। बात समझ आ रही है? ओके, अच्छा, फिर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम दो चीजों की पूछी जाती है। एक डॉट एंड क्रॉस डायग्राम वो पूछेगा आयोनिक कंपाउंड्स की, और एक डॉट एंड क्रॉस डायग्राम वो आपसे पूछेगा कोवेलेंट कंपाउंड्स की। ओके, ये बेसिक दो डायग्राम्स जो है ना वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। एक आएगी आयोनिक की और एक आएगी कोवेलेंट की। आयोनिक की जब आप डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स बनाओगे ना, तो आपको इलेक्ट्रॉन एक तो ट्रांसफर करवाना है, याद रखिएगा। सो आयॉन्स आर फॉर्म्ड, और कोवैलेंट में आपको क्या करना है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना है। और इसमें आयॉन्स आर नॉट फॉर्म्ड, आयॉन्स आर नॉट फॉर्म्ड। ओके, चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं आयोनिक से। हम स्टार्ट करते हैं किससे? आयोनिक से। ओके, सो आयोनिक कंपाउंड्स। सोडियम क्लोराइड की बनाते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड की बनाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड की बनाने के लिए सोडियम का प्रोटॉन नंबर कितना है? 11 है। सोडियम का प्रोटॉन नंबर कितना है? 11 है। और सोडियम का ग्रुप नंबर क्या है? 1। सोडियम का ग्रुप नंबर क्या है? 1। तो जब सोडियम का ग्रुप नंबर 1 है तो मैं सोडियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगा? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही है आपको? ओके, और क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 17 है तो मैं क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन मैं उसको डॉट नहीं कहूंगा, मैं उसे क्रॉस कह दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7।
ओके हो गया जी। अच्छा, जब ये हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सोडियम इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है। बात समझ आ रही है आपको? ये आयोनिक कंपाउंड है। जब ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, देखो क्लोरीन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 7 ना, 8 ना। तो अभी क्लोरीन के पास कितने हैं? 7 है। तो इसने अपना इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया। ओके, तो ये इसका डॉट यहाँ पर आ गया, तो सोडियम के पास से ये डॉट खत्म हो गया। तो जब सोडियम के पास से ये डॉट खत्म हो गया, तो उस पे चार्ज कौन सा आया? जाहिर है क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो उस पे -1 का चार्ज आ गया। और चूंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो सोडियम पे कितना चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो सोडियम पे ये मैं चार्ज बना दूंगा, सिंपल सी बात है। ओके, ये लो, ये मैंने सोडियम पे चार्ज बना दिया। ये देखो, ये प्लस हो गया। तो ये है डॉट एंड क्रॉस डायग्राम किसकी? सोडियम क्लोराइड की। तो ये आयॉन्स जो होते हैं, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं, इनकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऐसे ही बनती है। डिफरेंशिएट करने के लिए बता रहा हूँ, कोवेलेंट की जो डायग्राम्स होती हैं उनमें सर्कल ओवरलैप कर रहा होता है, सर्किल सर्किल के अंदर जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। ये मेन डिफरेंस है। ये मेन डिफरेंस है, याद रखिएगा। ओके, बात समझ आ रही है आपको? ये मेन डिफरेंस है इसका। तो आयॉन्स फॉर्म हो गए। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे डायग्राम बनाकर दिखाओ मैग्नीशियम ऑक्साइड की। इसकी डायग्राम बनाकर दिखाओ मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ओके, ये लो, ये मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनाता हूँ। MgO, MgO। तो MgO में सबसे पहले आपने क्या करना है? मैग्नीशियम का बनाना है। ओके, मैं इसी को ही कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। ओके, अच्छा, फॉर सिंप्लिसिटी इसको मैं भी थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ। ये Mg है और ये O है। Mg के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और O के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो ऑक्सीजन को अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके हो गया जी। सो जब इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा? इसको इसने डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन। जब इसने इसको डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं कुछ ऐसा करूंगा। इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ओके, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? ये दोनों डॉट इसके पास आ गए और वहां से डॉट खत्म हो गए। तो भाई मैग्नीशियम पे चार्ज कितना आ गया? आप बोलोगे +2 का चार्ज आ गया। क्यों? कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और ऑक्सीजन ने चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो उस पे कितना चार्ज आ गया? -2 का चार्ज आ गया, कुछ ऐसे करके। ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बन गई किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ये किसकी बन गई? मैग्नीशियम ऑक्साइड की बन गई। ओके, तो अच्छा, अब जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसमें यहाँ ये क्वेश्चन सामने आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? तो देखो, ये ग्रुप नंबर डिसाइड करता है। ये कौन डिसाइड करता है? ये ग्रुप नंबर डिसाइड करता है। और ग्रुप से हमें बड़ी आसानी से पता लग जाता है। मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है, तो मैं आसानी से कह सकता हूँ मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब सोडियम है, सोडियम ग्रुप 1 में है, तो मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूँ कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन का लूज करना, इलेक्ट्रॉन का गेन करना, ये आपको बड़ी आसानी से जो है वो ग्रुप नंबर देख के पता लग जाएगा। ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आप बनाइए डॉट एंड क्रॉस डायग्राम किसकी? MgCl2 की। किसकी? MgCl2 की। ये भी आयोनिक कंपाउंड है।
तो इसके लिए भी मैं क्या करूंगा, इसके लिए भी मैं क्या करूंगा, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ओके। अब यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि ये क्लोरीन है, और क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। ओके। भाई मुझे दो क्लोरीन चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास दो क्लोरीन है, एक ये बन गया एक ये बन गया, तो मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम अपना इस क्लोरीन को देगा। ओके। एक मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अच्छा, अब क्या होगा, अब इसने इलेक्ट्रॉन दे तो दिया, अब क्या होगा, उसके पास चला गया। ओके। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट होगा क्या, कि मैग्नीशियम जब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, मैग्नीशियम जब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, है भाई, उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, Mg2+ का आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए। एक डॉट उसके पास चला गया, एक डॉट इसके पास चला गया, एक डॉट इसके पास चला गया। तो हर क्लोरीन पे, चूंकि ईच क्लोरीन हैज गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन, तो उस पे -1 का चार्ज आ गया। बात समझ आ रही है आपको, उसमें -1 का चार्ज आ गया। और एज इट इज चार्ज इस पर भी आ गया। और इस पे कितना चार्ज आ गया, +2 का चार्ज आ गया। अच्छा, चाहो ना, अगर आप चाहो ना, इसको यूं भी लिख सकते हो, बजाय इसके कि आप क्लोरीन को बार बार बनाओ, बजाय इसके कि आप क्लोरीन को 2 दफा बनाओ, मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं इस क्लोरीन को मिटा दिया, मैंने इस क्लोरीन को यहाँ से मिटा दिया, और इसी को मैंने ऊपर लिखकर इसको मल्टीप्लाई करा दिया, किससे, 2 से। एक ही बात है, या तो आप अलग अलग बनाओ, शो करो कि मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के पास चला गया, या तो भाई आप बनाओ ही एक दफा क्लोरीन। ओके। आप बनाओ ही एक दफा क्लोरीन, और उससे पहले 2 लगा दो। अंडरस्टूड है, यही होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। ओके। चलिए जी। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम है, ये क्लोरीन नहीं है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 होते हैं। तो मेरे पास जो है वो सोडियम एक है, फॉर्मूला में कितने सोडियम है, 2 है, ये लो, ये मैंने दूसरा सोडियम लिख दिया। हर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, किसको देगा, ऑक्सीजन को देगा। किसको देगा, ऑक्सीजन को देगा। कैसे, एक इसने इसको दिया, एक इसने इसको दिया। उसकी वजह पता है क्या है, देखो ऑक्सीजन है ग्रुप 6 में, उसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको फर्दर अपना शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। जब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो सोडियम पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वहां पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, ऑक्सीजन भी पूरा हो गया, सोडियम भी कंप्लीट हो गया। अब हर सोडियम ने चूंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तो अब इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों सोडियम पे एक जैसा चार्ज, दोनों सोडियम पे एक जैसा चार्ज है। इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। और यही चीज -2 आ गया। ओके हो गया जी, इजी है। ये है डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। बस इस डायग्राम में आपको ये ख्याल करना है कि हम इसमें सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं, और और हम क्या करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन हमें पता कैसे लगता है, ग्रुप नंबर देखकर। आउटर इलेक्ट्रॉन हमें पता कैसे लगता है, ग्रुप नंबर देखकर। तो ये था हमारे पास
क्या? आयोनिक। अब हम आते हैं किस पर? कोवेलेंट पर। कोवेलेंट। ओके। अच्छा, कोवेलेंट में चूंकि इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तो इसमें इस तरह से आयॉन्स की फॉर्मेशन नहीं होगी जिस तरह से आयोनिक में होती है। ओके। इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तो मतलब ये है कि अगर मैं आपको यूं समझाऊं कि ये लो, मेरे पास ये क्लोरीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरे पास क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन के आउटर शेल में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये एक और क्लोरीन है, इसके आउटर शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब पता है क्या होगा? ये ऐसे आएगा इससे मिलने, ये बन गया कोवेलेंट। कंबाइन होने के बाद इनका आउटर शेल कंप्लीट होना चाहिए। इस क्लोरीन के काउंट करो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हैप्पी। अब इसके काउंट करो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका तो ये है इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कोवेलेंट का। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं क्लोरीन के बजाय, अल्लाह भला करे, आपका ले लूं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज एच। हाइड्रोजन इज एच। हाइड्रोजन के आउटर शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे मुझे हटाने पड़ेंगे। ये मेरे हटाने पड़ेंगे सारे, क्योंकि उसके आउटर शेल में होता ही एक इलेक्ट्रॉन है। ये लो, ये मैंने हटा दिया। तो बचा क्या? ये हाइड्रोजन का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है। क्योंकि हाइड्रोजन को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये बाकी एलिमेंट की तरह नहीं है कि बाकी एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, यानी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये हाइड्रोजन है, इसका प्रोटॉन नंबर होता ही 1 है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसके आउटर शेल में जो है वो इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाए। ओके। तो ये ख्याल करना। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूं कि मुझे मीथेन का डॉट एंड क्रॉस बनाना है। किसका? मीथेन का। तो भाई मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? सम टाइम फॉर्मूला दिया हुआ होगा, सम टाइम फॉर्मूला दिया हुआ नहीं होगा। देखो, दोनों सूरतों में, दोनों कंडीशंस में आपको जो है वो पता होना चाहिए। दोनों कंडीशंस में आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। तो इसका वैसे फॉर्मूला होता है CH4। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? CH4 में सबसे पहले मुझे कार्बन ड्रॉ करना है। ओके, ये लो, कार्बन आ गया आपके पास। कार्बन आ गया आपके पास। और आपके पास ये मैं हाइड्रोजन यहां से ले लेता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 4। कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 4। ये लो, मैं 2 और बना देता हूँ। ये 2 और आ गए। तो एक हाइड्रोजन यहाँ आके लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आके लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आके लग गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ आके लग गया। तो ये आपके पास सेंटर में कार्बन आ गया। अब कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कार्बन के आउटर शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे पता लगा? कार्बन ग्रुप 4 का मेंबर है। बात समझ आ रही है? कैसे पता लगा? कार्बन ग्रुप 4 का मेंबर है। अच्छा, जब कार्बन ग्रुप 4 का मेंबर है, तो ये मैंने बना लिया कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये आ गया 1 2 3 4। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 1 1 1 1। ये करने से, अगर आपने नोट की बात कि कार्बन का भी आउटर शेल कंप्लीट हो गया 8, और हाइड्रोजन का भी आउटर शेल कंप्लीट हो गया 2, तो दोनों खुश हो गए। दोनों का आउटर शेल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ओके। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपको दूं H2O। ओके। अगर मैं आपको कहूं H2O, तो H2O में एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। ये लो, एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया। सेट हो गया जी। अब ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने? ऑक्सीजन है ग्रुप 6 का मेंबर। सो 1 2 3 4 5 और 6। हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 और 1। ये वाटर का डॉट एंड क्रॉस बन गया।
तो अगर आप इसको काउंट करोगे तो इसमें भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नजर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन खुश। हर हाइड्रोजन के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। अच्छा, ऐसी डायग्राम जब आपको नजर आए ना, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? तो फर्क ये है कि इसमें आपको ये जो इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं जिसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। बात समझ आ रही है आपको? यानी कि इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तो किया ही नहीं। जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, ऐसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इन्हें हम कहते हैं लोन पेयर। इन्हें हम क्या कहते हैं? लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें हम कहते हैं बॉन्डिंग पेयर्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है। ये वाटर का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है। इसी तरह से आप आइए अमोनिया। अब अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है। तो NH3 का मतलब ये है, ये नाइट्रोजन आ गया आपके पास। नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने होते हैं? 5, क्योंकि ग्रुप 5 का मेंबर है। अब नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3 हाइड्रोजन। ये मैंने एक बनाया, ये मैंने दूसरा बनाया, और ये मैंने तीसरा बनाया। एक को मैंने यहाँ लगा दिया, ओके। दूसरे को मैंने यहाँ लगा दिया, सही है जी, ओके। और तीसरे को मैंने यहाँ लगा दिया। अच्छा, अब जब मैंने लगा दिया तो अब हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये हाइड्रोजन का 1, ये हाइड्रोजन का 1, ये हाइड्रोजन का 1। ये लो, ये बन गया अमोनिया का डॉट एंड क्रॉस। अब नाइट्रोजन के काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन इज हैप्पी। हर हाइड्रोजन के आउटर शेल में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हर हाइड्रोजन खुश है। तो इस तरह से डॉट एंड क्रॉस डायग्राम हम बनाते हैं। ओके, तो ग्रुप नंबर यहाँ पर मैटर करेगा, ग्रुप नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ रही है आपको? ग्रुप नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी तरह से एक और डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है, CH3OH। क्या है? क्या है? CH3OH, मेथनॉल। अब इस डायग्राम में अगर आप देखो तो एक कार्बन है, एक कार्बन है, 4 टोटल हाइड्रोजन है। मैं पहले सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। 4 हाइड्रोजन है, 4 सर्कल हाइड्रोजन के हो गए। और एक और बना लेता हूँ क्योंकि एक ऑक्सीजन भी है, ये ऑक्सीजन आ गया, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसे। ओके, हो गया जी। अच्छा, कार्बन के अक्रॉस पहले मैं 3 हाइड्रोजन ऐसे करके लगा देता हूँ। फिर O है, और फिर उसके बाद H है। फिर O है, और फिर उसके बाद H है। मैं इसको दूसरा कलर दे दूं ताकि आपको याद रह जाए कि ये कौन है और वो कौन है। सेट हो गया जी, ओके हो गया। अच्छा, इसको भी मैं दूसरा कलर दे देता हूँ, ये कार्बन है, ताकि आपको अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट हो जाए। सेट है जी, ओके। दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सबसे पहले तो आपने क्या किया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया, ओके। कार्बन के आउटर शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक कार्बन का क्रॉस, ये कार्बन का क्रॉस, ये कार्बन का क्रॉस। तो कार्बन का एक और क्रॉस रहता है, वो मैंने यहाँ डाल दिया, क्योंकि कार्बन के आउटर शेल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेट हो गया, मैंने बना दिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अच्छा, इसी तरह से ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने होते हैं? 6 होते हैं। ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 6 में से मैंने ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बना दिए हैं? ये वाला एक बनाया है, ये दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, छठा आ गया। ये देखो, ये CH3OH की डायग्राम है। इसमें भी अगर आप नोट कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन इज हैप्पी, हाइड्रोजन इज 1 2 हैप्पी, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 हैप्पी। हर हाइड्रोजन के आउटर शेल में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हर हाइड्रोजन इज हैप्पी। तो ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है मेथनॉल की।
यानी कि CH3OH की। अच्छा, इसी तरह से डॉट एंड क्रॉस डायग्राम हमारे पास होती है किसकी? C2H6 की। किसकी होती है? C2H6 की। अब C2H6 का मतलब ये है कि दो कार्बन है, ये दो कार्बन है आपके पास, और 6 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन यहाँ भी लगा दो। ये लो। अब इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर दो। देखो हाइड्रोजन के आउटर शेल में तो है ही वन वन ना। वन 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 वन। हर हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? वन वन मोर। वन 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 वन। ये जो येलो इलेक्ट्रॉन मैंने बनाए ये कार्बन के हैं। तो कार्बन के और कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? एक इसका रह गया, किसका रह गया? बीच में सिंगल बॉन्ड भी बन गया। अब तुम इसको काउंट कर लो, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। ये C2H6 का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है? C2H6 का स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये सारे जितने भी मैंने आपको करवाए हैं ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है ये? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह से आप HCl बना लो। इसी तरह से आप HCl बना लो। एक हाइड्रोजन ले लो और एक क्लोरीन ले लो, यानी कि कुछ इस तरह से। एक हाइड्रोजन ले लो और एक क्लोरीन ले लो। ये लो, ये मैंने हाइड्रोजन ले लिया, ये मैंने क्लोरीन ले लिया। अब इन दोनों को आपने कंबाइन किया, ये देखो HCl बन गया। क्या बन गया? HCl बन गया। कितना इजी है ना, कितना आसान है। अच्छा, अब आप आ जाओ डबल कोवेलेंट बॉन्ड पर। डबल कोवेलेंट बॉन्ड जैसे ही आते हैं हमारे जहन में सबसे पहले एग्जांपल आती है O2 की, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का सीन कुछ ऐसा है कि ऑक्सीजन के आउटर शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कितने चाहिए? दो और चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6। ये पहला ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन। दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। अब वो इस तरह से हो गए। अब खुद ब खुद आइडिया हो गया ना, हाँ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। भाई अब हमें क्या पता शुरू में यार डबल बनेगा या सिंगल बनेगा। देखो ये ऑक्सीजन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेल कंप्लीट करने के लिए। अब क्लोरीन कभी भी डबल नहीं बना सकता। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि क्लोरीन ग्रुप 7 में है, ऑलरेडी उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वन मोर नीडेड। तो वन मोर नीडेड मींस इट्स गोइंग टू मेक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से हम बनाते हैं ये। मतलब ऐसे ही नहीं कभी भी और कुछ भी, नो ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर मैं अगर आपको कहूं कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है मुझे। अब कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए मुझे एक कार्बन चाहिए और दो ऑक्सीजन चाहिए। एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ लगा दिया और एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ लगा दिया। बात को गौर से सुनिएगा जरा। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो 1 2 3 4। ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने? 6 है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो अब तुम देखो ना कि कार्बन का शेल कंप्लीट हो गया। गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। या कार्बन इज खुश। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन इज खुश। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन इज खुश। तो इस तरह से डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आपने डिजाइन करनी है कि हर एक का आउटर शेल कंप्लीट हो जाए। चाहे वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से हो, चाहे वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से हो, या फिर वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से हो। अच्छा, इसी तरह से एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आई डोंट नो कि व्हाट इज नाइट्रोजन। इसमें सिंगल है या डबल है या ट्रिपल है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं सर्कल बनाऊंगा नाइट्रोजन का और इसी तरह से मैं एक और सर्कल बना दूंगा नाइट्रोजन का, क्योंकि N2 है। अब मैं सोचूंगा कि यार नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नाइट्रोजन के आउटर शेल में है, नाइट्रोजन इज इन ग्रुप 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर शेल में। तो अब आप ये सोचो कि कितने और चाहिए, है ना। अब आप ये सोचो कि कितने और चाहिए, तो 3 और चाहिए।
क्योंकि ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन हैं। बात को समझो जरा, ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका क्या मतलब है भाई? आ, इसका मतलब ये है कि ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। मतलब देख रहे हो आप, आइडिया हो रहा है ना, हमें आइडिया हो रहा है इस तरह से सोचकर। तो मैं समझ गया, मैंने कहा यार नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ये तो पक्की बात है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये देखो ना, ये इस तरह से आया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब देखो शेल कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, हैप्पी। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नाइट्रोजन को बनाना है, नाइट्रोजन को बनाना है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। मुझे तो नहीं पता था ये सिंगल बनाएगा, डबल बनाएगा, ट्रिपल बनाएगा। मैंने कैसे सोचा? मैंने कहा कि जो है वो नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5 है, मतलब 3 और चाहिए। 3 और चाहने का मतलब ये है कि ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। सही, जितने जरूरत होती है ना उस तरह से आप बॉन्ड को आइडिया लगा लेते हो। जैसे हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है क्योंकि हाइड्रोजन को नीड 1 मोर इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक बड़ा अच्छा आपको आइडिया मिल जाता है इस तरह से। ओके, बात समझ आ रही मेरी? डन हो गया। अच्छा, एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, C2H4 की। अब ये देख रहे हो C2H4, और वो क्या था? वो क्या था? C2H6 था। दो थोड़ा सा ही फर्क है ना, दो हाइड्रोजन का फर्क है। अब मुझे नहीं पता कि क्या है। हाँ, मुझे, मैं इतना जरूर करूंगा ना, पहले मैं सर्कल बना लूंगा, ये कार्बन का है, ये दूसरा कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। ये पहला, ये दूसरा, और इसी तरह से 2 हाइड्रोजन मुझे और चाहिए। ये 2 हाइड्रोजन बन गए। अब ये इन दोनों कार्बन ने आपस में ओवरलैप किया, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। पहले मैं एक काम करता हूँ, हाइड्रोजन की जरूरत पूरी कर देता हूँ। ये क्रॉस हाइड्रोजन का है, ये क्रॉस किसका है? हाइड्रोजन का है। कितने और चाहिए हाइड्रोजन को? एक और, 1 1 1 और 1। यानी कि जो ग्रीन इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया है, ये कार्बन का बनाया है। किसका बनाया है? कार्बन का बनाया है। ओके, तो कार्बन, इस वाले कार्बन के मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए हैं, 2 और बचे हैं। ये लो 2 और यहाँ बना लो। इस वाले कार्बन के भी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए हैं, ये लो 2 और यहाँ बना लो। तो मतलब पता लग गया ना आपको, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना है। मतलब आइडिया खुद हो जाएगा आपको कि यार C2H4 में डबल बॉन्ड है, और वहां क्या है? सिंगल बॉन्ड है। क्योंकि हाइड्रोजन को पूरा करने के बाद मेरे पास बचा ही एक इलेक्ट्रॉन था, तो पक्की बात है ना, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो यूं हमें आइडिया हो जाना चाहिए।